नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भौतिक जगत मात्रक और मापन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखे थे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में भी हम इसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर में x चली गई दूरी किलोमीटर में तथा t समय सेकंड में हो तो b का मात्रक है। अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऑप्शन है किलोमीटर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन दी हुई हो और उसमें कुछ मात्रक दे रखे हो और अदर मात्रक पूछे तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम विमीय इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, विमीय समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की जो भौतिक राशि है उसकी मात्रक या विमा बराबर जो राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनकी मात्रक या विमा बराबर होते हैं। यानी कि अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी हो x बराबर a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, यानी यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, x का मात्रक बराबर a का मात्रक बराबर b का मात्रक बराबर c का मात्रक बराबर d का मात्रक। इसी प्रकार x की विमा बराबर a की विमा बराबर b की विमा बराबर c की विमा बराबर d की विमा। यानी हम कह सकते हैं कि हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं जिनकी विमा या मात्रक समान हो। इसी प्रकार उन्हीं भौतिक राशियों को घटा सकते हैं जिनकी विमा या मात्रक समान हो। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मात्रक है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड की ईच टर्म्स के। तो राइट हैंड साइड की ईच टर्म है AT का मात्रक बराबर BT स्क्वायर का मात्रक। ये तीनों मात्रक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का मात्रक दे रखा है किलोमीटर। ठीक है, इस साइड में देखो अपने को पूछा है B का मात्रक, तो इसको टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, ये इसका मात्रक आ गया है। इस साइड देखेंगे तो B का मात्रक अपने को निकालना है और T स्क्वायर का मात्रक क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो B का मात्रक आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, P बराबर दाब, C बराबर प्रकाश वेग, S बराबर विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड है। तो P की पावर x, S की पावर y, C की पावर z की कोई विमा नहीं होगी यदि। अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a बराबर x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1। सेकंड ऑप्शन है x बराबर -1, y बराबर 1, z बराबर 1। थर्ड ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 1। फोर्थ ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर -1। अपने को क्वेश्चन में ये टर्म्स दे रखी है, ये दाब को रिप्रेजेंट कर रही है, C प्रकाश वेग को और S विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड है। अब इन तीनों टर्म्स को, इन जो तीनों भौतिक राशियाँ हैं इनकी कुछ पावर लगा के इनको मल्टीप्लाई कर रखा है और अपने को कह रखा है कि ये एक विमाहीन राशि है। यानी कि इसकी विमा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होगी। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार की क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले देख जो टर्म्स दे रखी है इनके स्वयं की विमा निकालते हैं। जैसे P बराबर दाब है, अब दाब की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दाब क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो बल की विमा मैंने बताई थी mL t की पावर -2 होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की विमा भी L होती है और चौड़ाई की विमा भी L होती है, तो ये हो गई L स्क्वायर। तो यहाँ से दाब की विमा आ जाएगी m L की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है,
दूसरी टर्म्स है सी प्रकाश वेग है। प्रकाश वेग जहाँ पे आ जाता है वेग या चाल, उसकी विमा होती है L(T⁻⁻1). तो ये आ गई। थर्ड जो टर्म्स है वो है सी विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड। तो विकिरण ऊर्जा ये लिख लिया, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो विकिरण ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल इंटू सेकंड। अब मैंने बताया था कि ऊर्जा किसी भी टाइप की हो, ठीक है, ऊर्जा किसी भी टाइप की हो उसकी विमा सेम रहती है। ऊर्जा और कार्य की विमा सेम होती है। और कार्य क्या होता है, F बल गुणा R, बल गुणा डिस्टेंस। तो बल की विमा होती है mL(T⁻2) और R की विमा हो गई L। तो ये आ जाएगी mL²T⁻2, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास कार्य या ऊर्जा की विमा। तो विकिरण ऊर्जा की इसकी विमा पता चल गई अपने को। ये क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L², और टाइम ये सेकंड है, सेकंड की विमा क्या होती है T। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास S की विमा आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब जो अपने को ये टर्म दे रखी है कि इसकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें P, S और C की विमा पुट कर देंगे। पुट करने पर अपने पास ये देखो P, S और C की विमा। अब जो अक्स की टर्म्स हैं, नहीं सॉरी M की टर्म्स हैं, M की जो पावर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। इसी प्रकार L की पावर्स को एक जगह इकट्ठी कर लेंगे और T की पावर्स को एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। और उसको किसके इक्वेट करेंगे, क्योंकि अपने को दे रखा है कि ये विमाहीन राशि है, तो m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0 से इक्वेट कर देंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपने पास जो x, y, z है तीनों 0 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो x, y, z हैं वो इसमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में, ये अधूरा क्वेश्चन है। x, y, z है वो नॉन जीरो टर्म्स हैं, इनका मान शून्य नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसे करने के लिए हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, एक एक ऑप्शन पुट करके देखेंगे। तो अगर हम सी ऑप्शन पुट करेंगे तो ये वाले टर्म्स, जो ये वाली टर्म्स है वो बन जाएगी m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। तो इसका मतलब हो गया अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दी गई समीकरण P + A/V² बराबर B(θ/V) में P दाब, V आयतन, थीटा परम दाब तथा AB नियतांक है, तो A का V में सूत्र होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है m L की पावर 5 T की पावर -2। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है m की पावर -1 L की पावर 5 T की पावर -2। थर्ड ऑप्शन है m L की पावर -5 T की पावर -1। और फोर्थ ऑप्शन है m L की पावर 5 T की पावर 1। तो ये भी एक तरीके का विमीय समीकरण है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था कि इस टर्म्स की विमा क्या होती है, समान होती है। और दो सेम विमा वाली राशियों को ही हम ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ P की विमा बराबर A/V² की विमा बराबर B(θ/V) की विमा। ये तीनों की विमा क्या होगी, बराबर होगी। अब P दाब की विमा हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात की थी, तो अपने पास ये आ जाएगी। V आयतन है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। लंबाई की विमा L होती है, चौड़ाई की भी विमा L और ऊंचाई की भी विमा, तो इसकी विमा आ जाएगी L3, ठीक है। तो इस साइड देखो राइट हैंड साइड में P की विमा लिख दी बराबर A की विमा अपने को ज्ञात करनी है, V² की विमा रख दी, तो यहाँ से A की विमा आ जाएगी अपने पास ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा m L की पावर 5 T की पावर -2। M राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें ये याद रखना है कि दो भौतिक राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब
जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनकी विमाएँ बराबर हो। लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर दो भौतिक राशियों की विमाएँ अलग अलग है तो भी हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर अपने को इसमें बी की विमा पूछ लेता तो क्या करते हैं? तो इस राइट हैंड साइड में पी की विमा अपने को पता है। अब इस साइड में हम इसकी विमा रखते हैं। इस साइड में इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पी की विमा रख दी, राइट हैंड साइड में हम बी थीटा अपॉन वी की विमा रखेंगे। तो बी थीटा क्या है? परमताप। ताप की विमा क्या होती है? कैपिटल के। ताप की विमा को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ताप। ठीक है, तो ये के की विमा होगी और ये वी की, वी आयतन है, जहाँ आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब। ठीक है, तो ये दाब की विमा रख दी। तो यहाँ से बी की विमा को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये ऑप्शन आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कण का वेग v बराबर AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी है, जहाँ ए बी सी नियतांक हैं तथा टी समय है, तो ए बी सी की विमाएँ हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एल स्क्वायर टी और एल टी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एल टी स्क्वायर, एल टी और एल। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एल टी और टी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एल टी की पावर -2 एल और टी। तो ये वापस एक विमीय समीकरण दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि v की विमा बराबर ए टी की विमा बराबर बी अपॉन टी प्लस सी की विमा। इन तीनों की विमाएं बराबर होगी। v क्या है? वेग है। वेग की विमा क्या होती है? एल टी की पावर -1। एक इस साइड की विमा इस टर्म की देखेंगे तो ए की विमा अपने को ज्ञात करनी है और टी समय है तो समय की विमा हो जाएगी टी। तो यहाँ से ए की विमा आ जाएगी एल टी की पावर -2। अब देखो इस टर्म्स में देखो, इस ये वाली टर्म टी प्लस सी, मैंने क्या बताया था कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो। तो सी और टी की विमा क्या होगी? समान होगी जोड़ने के लिए। तो सी की विमा हो जाएगी टी की विमा के बराबर। तो टी की विमा क्या है? कैपिटल टी है, तो सी की विमा हो जाएगी कैपिटल टी। तो ए और सी की विमा पता चल गई। ठीक है, अब ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स हम देखेंगे। तो v की विमा बराबर b अपॉन टी प्लस सी की विमा। टी प्लस सी की विमा किसके बराबर होगी? टी की विमा के बराबर या फिर सी की विमा के बराबर। सी की विमा टी के बराबर, टी कैपिटल टी के बराबर है और टी की विमा भी कैपिटल टी के बराबर है, तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल टी। तो यहाँ से देखो हम रखेंगे v की विमा रख दी, v की विमा रख दी, बराबर b की विमा अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें आ जाएगी ये जो टी या सी की विमा है। तो टी या सी की विमा क्या है? कैपिटल टी है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से बी की विमा आ जाएगी एल के बराबर। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है? फर्स्ट ऑप्शन है अपवर्तनांक, सेकंड ऑप्शन है पॉइसन अनुपात, थर्ड ऑप्शन है अपेक्षिक घनत्व और फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। विमीय नियतांक वे नियतांक होते हैं जिनका मान नियत हो तथा जिनकी विमा हो, यानी जो विमाहीन ना हो, उनको हम बोलते हैं विमीय नियतांक। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको तीनों चेक करने हैं। फोर्थ ऑप्शन अगर मैं बात करूँगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान नियत होता है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है? जब भी कोई दो द्रव्यमान रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में एक
फोर्स लगता है वो फोर्स आकर्षण टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप का होता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है F बराबर G m1m2/r², जहाँ r इनके दोनों द्रव्यमान हैं उनके बीच की दूरी है। मान लेते हैं जो दोनों द्रव्यमान हैं वो बराबर हैं और उनकी द्रव्यमान है कि स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ से G को सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा F r²/m²। F क्या है? बल है, बल की भी मापने को पता ही है। R क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की भी माप पता ही है। M क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान की भी माप पता ही है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो G की भी माप आ जाएगी ये। तो अपने को ध्यान रखना है, विमीय नियतांक वे नियतांक होते हैं जिनका मान निश्चित होता है और जिनकी विमा होती है। और G का मान होता है वो होता है 8.87 × 10⁻⁻12। ठीक है, और अगर इसकी G की यूनिट ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगी, देखो F की यूनिट क्या होती है N, और R की यूनिट हो जाएगी m², और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है kg। तो ये हो जाएगी कैपिटल G की यूनिट यानी मात्रक, और विमा यहाँ से पता चल गई। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन और देखे हैं और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो देखा है। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।